हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो छोटा सा वीडियो है वो हम उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो 2023 में IIT JEE में अपीयर होंगे। मतलब जो अभी 10th का एग्ज़ाम देने के बाद नेक्स्ट ईयर से दे विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर IIT JEE। कोविड की सिचुएशन की वजह से बोर्ड के एग्ज़ाम में थोड़ी अनसर्टेनिटी है और उसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। कन्फ्यूज़न क्या है मेन मैं ये बता देता हूँ, जिसके ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। और कन्फ्यूज़न ये है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि पहले एक बार बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, जब एक बार वो निपट जाएगा उसके बाद ही प्रिपरेशन चालू करेंगे। कुछ बच्चे अभी सोच रहे हैं कि अभी उनका बोर्ड का प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है जितना भी उन्हें करना था, और वो चाहते हैं कि अभी से प्रिपरेशन चालू करते हैं और जब बीच में बोर्ड आएगा तब वो बोर्ड के एग्ज़ाम दे लेंगे एंड प्रिपरेशन विल बी अनइंटरप्टेड। अभी से प्रिपरेशन अगर चालू करेंगे, मतलब अभी से या 15 दिन बाद से या 1 महीने बाद से, तो दे विल हैव एक्स्ट्रा 2-3 मंथ्स। तो उसके बारे में आई विल गिव माई ओपिनियन कि हमें क्या करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिसे बोलते हैं ना कि वेल स्टार्ट इज हाफ डन, ये ठीक है, गुड स्टार्ट इज ए हाफ डन। तो इनिशियली जब हम स्टार्ट करें तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में आ सकती है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ जाए। वैसे तो ये जो जर्नी है ये पूरे 2 साल की जर्नी है एंड देयर विल बी मैनी फिटफॉल्स। उनके बारे में भी आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो कि हमें डूज एंड डोंट्स क्या करते हैं जो 2 साल की प्रिपरेशन में हमें क्या नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो बस मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे फोकस करूंगा कि जो बच्चा अभी स्टार्ट करना चाहता है उसको क्या चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए, या फिर उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए मेरे पर्सपेक्टिव से। तो चलो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर अभी बच्चे को ये कन्फ्यूजन है कि मैं अभी चालू करूँ या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम होने दूँ, तो आई वुड से कि देखो, अगर बोर्ड का एग्ज़ाम हो भी गया, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आई विल से अभी से चालू करो। क्योंकि पहली बात तो पता नहीं बोर्ड का एग्ज़ाम कितना आगे खिसकेगा। 3-4 मंथ का जो डिले है जेई की प्रिपरेशन में, वो काफ़ी बड़ा डिले है। अभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बट मेरा फ़र्ज़ है बताना। 10th से 11th में जाते समय यू विल फाइंड ए ह्यूज जंप। ये ठीक है, जो एकेडमिक जंप है वो बहुत ह्यूज है। क्योंकि 10th तक तो बच्चों को, जैसे मतलब मेरे दिमाग में ये बातें चलती थी, तो आधी चीज़ें तो मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे दिमाग में चलता था व्हेन आई वाज इन 10th तक। यूजुअली काफ़ी बच्चे जो भी सीरियसली IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर समवॉट टॉपर ऑफ द क्लास। ये ठीक है, तो उन्हें टॉप करने की आदत पड़ी हुई होती है। तो उन्हें लगता है कि 11th में भी ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, और थोड़ी सी नहीं, उनको लगता है कि और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, ऐसा IIT कितना टफ होगा। बट यू विल फाइंड कि IIT JEE के अंदर जिन बच्चों से तुम्हारा कंपटीशन होगा वो सारे के सारे टॉपर्स ही होंगे अपने अपने क्लास के। ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन पर्सपेक्टिव, तुम ऐसे मानो कि अगर मान लिया हमारे 10th में मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आया, तो भी ऐसे लगभग 1-1.5 लाख बच्चे होते हैं। 2 लाख सारे बोर्ड्स को मिलाते हैं, शायद 1.5-2 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 100 में से 100 मैथ्स आते हैं, 100 में से 100 मार्क्स आते हैं मैथ्स के अंदर इन 10th। ये ठीक है, तो दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। ये ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बाय डिफॉल्ट JEE में सेलेक्ट हो जाएंगे, JEE विल बी दैट इजी के। IIT JEE में एडवांस का एग्जाम देने से पहले एक मेंस का क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। उस क्वालिफाइंग एग्जाम में दे सेलेक्ट अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स जो एडवांस का एग्जाम दे सकता है। तो तुम ये मान लो कि अभी तो यू आर सेटिंग इन वन ऑफ दोज 2 lakhs की कैटेगरी, और JEE में सेलेक्ट होने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छा ब्रांच लेने के लिए हमारा कम से कम 6-7 हज़ार के अंदर रैंक आना चाहिए। देन वी विल गेट ए गुड ब्रांच इन ए गुड इंस्टीट्यूट, क्योंकि IITs के अंदर भी ग्रेडिंग है। तो पहला मेरा कहने का मतलब क्या है कि इनिशियली 11th में आते समय बच्चों को काफ़ी बड़ा शॉक लगता है। 10th तक तो उन्हें लगता है कि हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, अभी तक भी तो हो ही रहा था, थोड़ा सा पढ़ लो 100 मार्क्स आते हैं, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिशन की जो क्वालिटी है वो एकदम चेंज हो जाएगी। इस शॉक की वजह से क्या होता है कि जो बच्चे कुछ, मतलब एक तो ये हो गया कि ठीक है, मेरे को पता लगे कंपटीशन बहुत इंटेंस है, बट अगर मैं लगातार मेहनत करूं, धीरे धीरे इंप्रूव करूं, तो आई विल बी गेटिंग इनटू दैट क्लब, जो सेलेक्टेड क्लब है IIT JEE का, जिसमें जो IIT JEE में फाइनली बंदे जाएंगे, उस क्लब में आई कैन एंटर। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि उन्हें 100 में से 100 मार्क्स लाने की आदत पड़ी होती है, बट जैसे ही वो इस एग्जाम में आते हैं तो यहाँ पे उनके शुरू के एग्जाम में उन्हें पता लगेगा कि 20% मार्क्स आ रहे हैं, 25% मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह का एकदम उनको शॉक लगता है। तो काफ़ी बच्चे तो इसी बात से इतने हतोत्साहित हो जाते हैं, ये ठीक है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उनकी प्रिपरेशन ही हेवे हो जाती है। और IIT JEE में 40-50% मार्क्स आर वेरी गुड मार्क्स। ये ठीक है, दे आर गुड मार्क्स, मतलब अगर उसी के ऊपर बिल्ड किया जाए तो आराम से सेलेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए इनिशियल, जिसको शॉक बोलते हैं, काफ़ी बच्चों को कई मंथ निकल जाते हैं जब वो 11th में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन।
उसकी वजह से क्या होता है कि एक लूप बन जाता है कि इनिशियल कुछ चैप्टर्स में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब वो चैप्टर्स उनके वीक रह गए। अब जब क्लास में जब उनको होश आया 2 महीने बाद, तो फिर जो क्लास में चैप्टर चल रहा होगा उस पर वो फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें प्रीवियस चैप्टर का यूज होगा। ठीक है, अब वो प्रीवियस चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो जो अभी करंट चैप्टर चल रहा होगा वो आगे निकल जाएगा। तो ऐसे करके वो उस लूप में, मतलब उसमें से कुछ लूप बंदे बाहर भी आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हैं। बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इनिशियली हम प्रिपेयर करेंगे तो प्रिपरेशन विल नॉट बी वेरी स्मूथ। ये ठीक है, हमें बहुत सारे तरह के शौक लगेंगे, टोटली अलग तरह की प्रिपरेशन होती है, यहाँ समझना पड़ता है। बोर्ड में तो 10 तक तो क्या है कि अगर हम काफ़ी कुछ रट के भी आ जाएं और विदाउट समझे भी मार्क्स ला सकते हैं, 100 में से 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो ये वाला जो टाइम है ये ठीक है, अगर हम अर्ली प्रिपरेशन चालू करें तो डेफिनेटली वी कैन गेट दिस एडवांटेज कि अगर किसी भी, पहली तो अगर हम अर्ली चालू करेंगे, अर्ली प्रिपरेशन चालू कर देंगे, तो जहाँ पे भी पढ़ रहे हो यू विल नॉट बी रशिंग थ्रू इट। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस होगा, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक थोड़ा सा कम होगा, तो ताकि हमारा जो ट्रांजिशन है 10th to 11th वो स्मूथ रहे। पहली बात तो ये ठीक है। और अगर मान लिया कुछ लोगों के साथ गड़बड़ होती है, जैसे आजकल तो अभी तो मोस्ट वाली एवरीबडी विल बी स्टडिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है कि किस बच्चे ने कुछ चालू किया, एक जगह चालू किया, यूट्यूब चैनल इतने सारे अवेलेबल हैं, फिर उसको रियलाइज़ हो गया यार ये तो केवल नाम ही नाम है, इसमें काम का सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर 2-3 महीने बाद वो चेंज करके किसी और दूसरे चैनल पर जाके देखते हैं कि इन टीचर से पढ़ के देखते हैं, तो उसमें भी शुरू में टाइम जाता है। तो इस तरह की चीज़ को भी एड्रेस किया जा सकता है अगर बाई चांस। वैसे पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर चैनल तो देयर इज़ नो नीड किसी भी तरह की कहीं पे भी और जाने की या कोई भी गलती करने की, बिकॉज टाइम टू टाइम वी विल बी प्रोवाइडिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग आवर जेई प्रिपरेशन। बट फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा मंथ ऑफ प्रिपरेशन है, दिस कैन हेल्प अस अ लॉट इन फाइनल प्रिपरेशन। तो कुल मिला जुला के मेरा कहने का मतलब ये, अच्छा कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसने 10th का सिलेबस ही ऐसा अभी तक किया ही ना हो, तो उसकी तो हम बात नहीं करते भाई। ये तो केवल उस बच्चे के लिए जिसका 10th का प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली एक आध बार रिवीजन भी हो गया होगा। तो अभी से लेके अगर वो केवल बोर्ड का एग्जाम का वेट करेगा कि एग्जाम के बाद ही हम जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा। पहली बार तो एक बार ये होता है कि अगर हमें मस्ती मारने की आदत पड़ जाए, जैसे 10th में हमने खूब ज़बरदस्त मेहनत किया, फिर एक बार लीन पीरियड आ गया, मैं मस्ती मारने की आदत पड़ गई, तो वो जो रिदम है पढ़ने का वो टूट जाता है। ठीक है, फिर उसको वापस लाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ये तुमने भी फील किया होगा कि एवरी ईयर जब गर्मी की वेकेशंस होती हैं, क्या बोलते हैं, जो समर वेकेशंस होती हैं 2-3 महीने की, उसके बाद बहुत दिनों बाद हमारा वापस रिदम आता है पढ़ाई में अच्छी तरह पढ़ने का, जब चीज़ें हमें डिसिप्लिन में आने का। तो एक तो वो रिदम खराब हो जाएगा, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि अगर मान लिया जैसे पेरेंट्स स्पेशली, मैंने ये देखा है बात करके ना कि पेरेंट्स बोलते हैं कि तू पहले बोर्ड पे ध्यान दे, बोर्ड का कर, उसके बाद देखेंगे IIT JEE का। तो उसमें मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लिया अगर हमारे मार्क्स 98% नहीं आए, 92% आए, तो क्या हम JEE की प्रिपरेशन नहीं करेंगे? ये ठीक है, बोर्ड में देखने का मतलब क्या, अगर मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तो फिर व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। अगर मान ली मैंने 92 की बजाय 85% ही रहेंगे, तो मैं क्या अपना कैरियर छोड़ दूंगा कि नहीं मेरे तो कम रह गए, तो मैं IIT JEE की प्रिपरेशन नहीं करूंगा। तो व्हाट इज दिस वेट फॉर, मतलब ये किस चीज़ के लिए वेट करें? अगर हमें कैरियर इंजीनियरिंग में बनाना है तो कुछ बच्चे तो 9 से प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। ठीक है, हमें IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए 2 साल अगर मिल जाए तो दैट इज सफिशिएंट, अगर हम प्रोडक्टिव 2 साल मेहनत करें तो। बट अगर हम अर्ली स्टार्ट करें तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। अगर हम IIT JEE की तैयारी पहले स्टार्ट कर दें तो इसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं है। मतलब जैसे अगर मेरे को कहीं जाना है और मेरे को जाने में, मान लिया मेरे को फॉर एग्जांपल जयपुर से दिल्ली जाना है और दिल्ली तक जाने में मेरे को 6 आवर्स लगते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चालू करूं, 6 आवर्स पहले चालू करें जर्नी, तो मे बी बीच में कुछ पिटफॉल आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि 6 घंटे बाद मेरी मीटिंग थी और मेरे को वहाँ तक पहुँचने में 7 आवर्स लग गए, तो मिस तो हो सकता है बस। बट अगर मान लिया हमने 2 घंटे पहले और चालू कर दिया, ये ठीक 8 घंटे पहले चालू कर दिया और हम ऑन टाइम पहुँच गए, या फिर रास्ता बिल्कुल स्मूथ मिला, हम 5 ही घंटे में पहुँच गए, तो 5 घंटे में पहुँच के कोई नुकसान थोड़ा ना हुआ। ये ठीक है, थोड़ा सा लेट पहुँच के तो डेफिनेटली नुकसान हो गया, बट पहले पहुँच के कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अगर हमने प्रिपरेशन अभी से चालू किया और हमारा कोर्स दिसंबर की बजाय दिसंबर 22 की बजाय
मान लिया हमारा जुलाई में ही खत्म हो गया तो उससे कोई नुकसान थोड़ा है, वो जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो रैंक है, सिलेक्शन है, वो भी तो 1 रैंक से लेकर 6000 रैंक तक का होता है। तो हो सकता है कि हमारी जो 2 साल की जो हमने प्रिपरेशन किया उससे हमारी रैंक कुछ 1500 आने वाली हो, 1500 कुछ आने वाली हो। हम एक्स्ट्रा और बाद में प्रिपरेशन करते, हो सकता है 1500 से उठ के 200 के अंदर आ जाए। तो इंप्रूवमेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं। अगर मैं बोलूँ टॉप 100 के अंदर आ रहा है तो हो सकता है वो टॉप 10 के अंदर आ जाए। हम ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, यू विल फाइंड के IIT JEE की प्रिपरेशन में इतना मटेरियल होगा कि इवन इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर रैंक 1 यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू डू। ये ठीक है, मटेरियल खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट मटेरियल है। जिसे बोलते हैं ना ऊपर जाने के लिए वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी तुम मेहनत कर लो उसके बाद भी यू विल हैव सम मटेरियल। तो पहला पॉइंट तो ये है कि JEE 10th का अगर रिजल्ट आ गया तो उससे क्या चीज़ चेंज हो जाएगा, क्या हम अपना कैरियर का पाथ चेंज कर देंगे। दूसरा मैंने बोला कि अगर अर्ली स्टार्ट किया तो कुछ फ़ायदे तो हो सकते हैं लास्ट में, नुकसान तो डेफिनेटली नहीं होगा। क्या नुकसान होगा? तीसरा चीज़, अगर किसी को ये लग रहा है कि हो सकता है JEE की प्रिपरेशन की वजह से 10th की प्रिपरेशन डीले लगे। 10th जो भी JEE के लिए सीरियसली सोच रहा है उसके लिए 10th जैसे बोलते हैं पीस ऑफ केक। अगर तुम्हें वो भी डर लग रहा है तो अभी से हम 1-2 घंटे अपने डे का रख सकते हैं 10th की प्रिपरेशन के लिए, बाकी JEE को डिवोट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के अगर कुछ हिक्कप आता है, ऐसा भी होता है किसी बच्चे के साथ अनफॉर्चुनेटली किसी को टाइफॉइड हो गया, उसका 2 मंथ का प्रिपरेशन ही गायब हो गया। अब फिर उसे अगले साल हो सकता है ड्रॉप देना पड़े इसी की वजह से, क्योंकि उसका प्रिपरेशन डिलेल हो गया। तो ऐसी जो अनफोर्सीन इवेंट्स हैं ये ठीक है, उसकी वजह से हम पहले स्टार्ट करें तो वी विल ऑलवेज हैव सम एडवांटेज। पहला तो ये हो गया। दूसरा, एक मैंने ये भी बोला कि अभी से लेके जब तक हो सकता है हमारे अंदर लेथार्जी आ जाए, फिर और हमें वापस रिदम में आने के लिए और 3-4 महीने लग जाए। तीसरा चीज़, सबसे जो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मेंटल स्ट्रेन देगा वो पेपर का भी कुछ पता नहीं। पेपर हो सकता है अप्रैल में हो जाए, मई में हो जाए और पीछे चला गया, देन यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। अगर हम प्रिपरेशन चालू नहीं करें, हमारे हाथ में कुछ है नहीं करने के लिए, पूरे दिन हम इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड जैसे जैसे लेट होता जाएगा ना। और अगर मान लिया हमने अप्रैल में गए और उन्होंने बोला कि मई में नहीं अब जुलाई में होंगे एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फिर मेरे को लगेगा यार अब तक मेहनत नहीं किया तो अब जुलाई के बाद ही करेंगे, एक बार पेपर ही हो जाने तो ऐसा हो सकता है कि पीछे हटते ही चले जाए। अभी से हम प्रिपरेशन चालू करेंगे तो पेपर कभी भी हो, वी आर ऑलवेज रेडी टू गिव द पेपर, बट हमारे प्रिपरेशन भी साथ के साथ चल रहा है, तो जो टाइम है वो पूरा प्रोडक्टिव है, हम उसमें वेस्ट नहीं हो रहा है। ये ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया जो बच्चों को ये पेन मार रहा होगा कि हम जाए या ना जाए। दूसरा पॉइंट जो अभी आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुछ बच्चे बोलेंगे हम ऑफलाइन का वेट कर लेते हैं। ये ठीक है, अभी अगर हम प्रिपरेशन चालू करते हैं तो ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम अभी ऑफलाइन का वेट कर लेते हैं, ऑफलाइन जब खुलेगा तो उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। तो अगेन आई विल से कि जैसा बोर्ड के एग्जाम की अनसर्टेनिटी है ना, ऑफलाइन खुलेगा नहीं खुलेगा कब खुलेगा उसकी अनसर्टेनिटी भी उतना ही है। और जैसा तुमने अभी देखा होगा वेरी रिसेंटली यूरोप में दोबारा बहुत भयानक वाला लॉकडाउन हुआ है, पहले से भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है इस बार, तो यू नेवर नो कि ये वाला जो वायरस है वो कितने दिन और रहेगा। ऑफलाइन अगर बाई चांस एक बार खुल भी गया, हो सकता है अप्रैल में खुल जाए, फिर उसके बाद हो सकता है 2 महीने बाद वो बंद हो जाए। ऐसी चीज़ें हुई हैं, रेस्टोरेंट पहले खुल गए थे अब वापस, जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ तो जयपुर में पहले सब कुछ ओपन हो गया तो उन्होंने वापस इन्फोर्स कर दिया, अब रात को 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। इवन अगर सब कुछ स्टार्ट भी हुआ तो भी ऑफलाइन वाले प्रॉपर तरीके से सर्विसेज दे पाएंगे, इसकी बहुत मतलब जैसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है पेरेंट्स भेजना ना चाहें, इस तरह की अनसर्टेनिटी है। ऑनलाइन में ऑफ कोर्स यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ बेस्ट टीचर्स, ऑफलाइन में यू नेवर नो कि किस तरह के कितने लोग वापस आएंगे, कौन कौन से टीचर क्लासेस लेंगे, उन सब की अनसर्टेनिटी रहती है डेफिनेटली। और सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी तो ये पता नहीं कब चालू हो, और चालू हो भी और हो सकता है 1 महीने बाद वापस ऑफलाइन ऑनलाइन पे उनको शिफ्ट होना पड़े, ऑफलाइन बंद करके। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए वी कैन स्टार्ट विद ऑनलाइन। मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन यही है कि हम ऑफलाइन का वेट ना करें, पता नहीं कब चालू होगा, और चालू होगा भी तो उसके बाद देयर इज नो गारंटी कि वो स्मूथली चलता रहेगा 2 साल तक। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, आई विल से कि स्टार्ट विद ऑनलाइन। अगर तुम ध्यान दोगे तो पिछले जैसे 2020 में ऑफलाइन जो कोचिंग बंद हुआ था वो मार्च में उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कि हम जुलाई में स्टार्ट कर देंगे, ये ठीक है।
मतलब हमारे यहाँ तो डेली वो उस तरह का जैसे बोलते हैं ना कि सो कॉल्ड गवर्नमेंट की तरफ से कि इंटरनल सूत्रों ने बताया है, ये ठीक है, खुफिया सूत्रों ने बताया है कि जुलाई में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई निकल गया, फिर अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, हर एक एक महीने में बढ़ता गया कि अब चालू होने वाला है, बस गवर्नमेंट अब साइन करने वाला है, आते आते अब दिसंबर तो हो गया, ठीक है, अभी भी कुछ पता नहीं, अभी भी लोग बोलेंगे जनवरी में चालू हो जाएगा, ये ठीक है, जैसा अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि जनवरी से एवरीथिंग विल बी अलाउड, बट मेरे को लगता नहीं है कि बच्चों के ऊपर सरकार इतना रिस्क लेगी अभी, तो ऐसा पता नहीं है कितना आगे और जाए। और इसका एक वो भी हो सकता है कि गवर्नमेंट एक साथ नहीं बोलना चाहती कि हम 6 महीने के लिए लॉकडाउन करें, 6 महीने तक कुछ नहीं खुलेगा, क्योंकि पैनिक हो सकता है, तो वो ऐसी डोजेज में धीरे धीरे बोलते रहे कि हाँ खोल रहे हैं, ऐसी पेपर के बारे में वो ये करेंगे हाँ करवाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे शिफ्ट करते रहेंगे। ये दूसरा चीज़ हो गया ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अब तीसरा, ऑनलाइन में एक चीज़ एक मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि लाइव क्लासेस के लिए जाए या रिकॉर्डिंग के लिए जाए। तो इसमें देखो मैं अपना वर्डिक्ट तो नहीं दूंगा कि तुम्हें किसकी तरफ जाना चाहिए, मैं बहुत जल्दी दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ। लाइव क्लासेस में एक पॉजिटिव ये है कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसी में अगर बीच में डाउट हुआ तो मैंने पूछ लिया, और मतलब ये इसका एक एडवांटेज हो गया कि ठीक है, एक थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी वैसे ही बनी रहती है टीचर के साथ बैठ के, बट वो क्लास वाली बात तो नहीं आती इसमें, डेफिनेटली दिस इज देयर। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम जैसे बैकएंड से डेटा जो देखते हैं, अगर हम डेटा देखेंगे तो लाइव के साथ बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं, बट उसके बाद 60-70% बच्चे उसको उस लाइव लेक्चर को, बेसिकली रिकॉर्डिंग भी बाद में अवेलेबल रहती है, तो 70% बच्चे उसको वापस रिकॉर्डेड ही देखते हैं लाइव क्लासेस की बजाय। अब लाइव क्लास में बेसिकली जब मैंने बोला कि आप तुरंत डाउट पूछ सकते हो, तो ये एक फ़ायदा भी है और ये एक नुकसान भी है। नुकसान इसलिए क्योंकि क्लास में तो क्या होता है कि यूजली क्लास को हम सेग्रीगेट कर देते हैं कि ये एक टाइप के बच्चे हैं, ये मीडियम टाइप के बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना है, ये ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग धीरे धीरे होती है। अब लाइव में एक ही क्लास में यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसमें बहुत सारे बच्चे, और प्लस लाइव में कोई देख नहीं पाता सामने वाले बच्चे को, तो क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, सर ये दोबारा बता दो, ऐसा क्या। तो यू मे फील के जो 1.5 घंटे की क्लास है, या जो 2 घंटे की क्लास है, या जो 1 घंटे की क्लास है, उसका 40% ही काम का हुआ, मतलब मेरे काम का आया, बाकी टाइम पे टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा हो सकता है। दूसरा मैंने लगा काफ़ी बच्चे रिकॉर्डेड ही देखते हैं उसके बाद भी ना, बिकॉज देन दे कैन सेट द पेस ऑफ द क्लास। अगर उनको लग रहा है स्लो जा रहा है तो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। जहाँ पे किसी बच्चे ने हो सकता है कि बहुत बेसिक सा डाउट पूछा, वो उसको स्किप कर सकते हैं उतने कुछ 5 मिनट के पोर्शन को, इसलिए ये एक चीज़ हो गया। रिकॉर्डेड में बेसिकली डेफिनेटली जो कंटेंट है वो 1.5 घंटे में ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट दिया जा सकता है। प्लस अगर टीचर पढ़ाने वाला अच्छा है तो उसके दिमाग में पहले से होता है कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या डाउट आएगा। एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस टीचर में यही अंतर होता है। नॉलेज तो एक जैसी है, F बराबर MA अगर लगेगा तो सभी टीचर वही बताएंगे, कोई अपना नया फॉर्मूला थोड़ा ईजाद करेंगे। बट एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस टीचर में अंतर क्या जाता है कि एक्सपीरियंस टीचर ने, जैसे मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो 20 साल में कितने बैचेस आए होंगे, उनमें ऑफलाइन में कितने बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा होगा, तो उनमें से अनकॉन्शियस माइंड में मेरे को पता है कि ये डाउट है, बच्चे के दिमाग में ये चलेगा, उसमें पहले से बोल के चलो, तो तुम्हारे 99% डाउट तो वैसे ही खत्म हो गए। अगर टीचर एक्सपीरियंस है तो ऑफलाइन रिकॉर्डेड में वी कैन बी मोर इफेक्टिव, टाइम का ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है। अब जो इंटरेक्शन करने वाली बात है वो ऑफ कोर्स देयर आर डाउट सेशंस रिकॉर्डिंग के अंदर, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो कि, तो उसमें क्या हुआ कि अगर मेरी जो रिक्वायरमेंट है, 2 तरह की रिक्वायरमेंट है, एक लेक्चर देखना, एक डाउट, तो दोनों में मेरा उतना ही टाइम जा रहा है, ये ठीक है। लाइव में ये चीज़ें मिक्स हो गई। लाइव में जो दूसरे बंदे की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर डाउट को सॉल्व करने की, जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टाइम मेरे को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये ठीक है। अब इसका मैं फिर भी नहीं बोलूँगा तुम्हें रिकॉर्डेड की तरफ जाना चाहिए या लाइव की तरफ जाना चाहिए। रिकॉर्डेड तुम्हें यूट्यूब पे खूब चैनल मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे भी तीनों सब्जेक्ट फुल्ली फ्री है, एंड जो वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स ने बनाया हुआ है, यू कैन ऑल्सो जज दैट। और यूजली जो लाइव क्लासेस देते हैं, हम भी नेक्स्ट ईयर मोस्ट वाली लाइव चालू करेंगे, और बट अभी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ठीक है, जो भी फेमस प्लेटफॉर्म है वो लाइव क्लासेस देने के लिए डेमो लेक्चर्स देते हैं, ये ठीक है, स्पेशल क्लासेस देते हैं। तो वहाँ जाके हम उसकी भी 2-3 बार फील लेने, 5-6 लेक्चर पढ़ लेंगे, उसमें कोई पैसा तो खर्च हो नहीं रहा, और इनिशियल चैप्टर पढ़ के देख लेंगे कैसी फील आती है हमें, किस में ज़्यादा इफेक्टिव हमें लगता है कि टाइम का यूटिलाइजेशन होगा। क्योंकि तुम्हें अभी ये लग रहा होगा कि
टाइम क्या करना, पूरे दिन पढ़ाए, पूरा दिन नहीं पढ़ा, यू विल फाइंड कि 24 आवर्स इज वेरी लेस। ये ठीक है, बच्चे 5-5, 6-6 घंटे सो पाते हैं, उसके बाद भी मुझे लगता है कि टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो टाइम विल बी ए वेरी क्रूशल फैक्टर। 10th से उसको कंपेयर ना करें, ये ठीक है। 11th विल बी टोटली डिफरेंट। अब मैं डरा भी नहीं रहा हूँ, बट मैं तुम्हें झूठा दिलासा भी देना चाहता कि तुम आराम से बैठे रहो, 6 महीने बाद नींद खुले और फिर उसके बाद तुम्हें लगे कि बहुत सारी चीज़ें निकल गई हाथ से, अब तो ड्रॉप करेंगे। ये आता है यूजुअल मेंटालिटी। तो लाइव और इसमें तो आई विल लीव डिसीजन अप टू यू, ठीक है। तुम दोनों का एक बार करके देखो आराम से, ये ठीक है। टेक योर टाइम, ये ठीक है। 5-10 दिन लो आराम से, 4 क्लास उसकी करो, 4 क्लास बेसिक से इसकी देखो, फर्स्ट चैप्टर की, और फिर देन यू कैन डिसाइड कि वेयर यू कैन जेल अप। ऑफलाइन ऑनलाइन में यू विल फाइंड के यूजली जो ऑफलाइन में टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उससे मच बेटर क्वालिटी इन ऑल 3 सब्जेक्ट यू विल गेट एट वेरी चीप प्राइस, ये ठीक है। ऑनलाइन में ऑफलाइन की कंपैरिजन में आराम से यू विल फाइंड कि 1/4 और 1/5 कॉस्ट है, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा बहुत कम ही होगा जो टोटल कॉस्ट है, 1/4 और 1/5 कॉस्ट है, और टीचर बेटर है, ये ठीक है। ऑफलाइन में तो हमने एडमिशन ले लिया किसी भी, अगर हम इंस्टीट्यूट में जाएं हाई फाई, मतलब जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वो तो तुम्हें ये नहीं बताएंगे कौन टीचर पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, वो तो एडमिशन ले लेंगे एंड दे विल मेक ए बैच। तो उसमें जो अच्छे बच्चे होंगे, जो पहले बैच में पहुंच जाएंगे, वो तो खुश रहेंगे। जो नीचे वाले बच्चे होंगे, कोई बोलेगा हमारे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, हमको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो बैच इधर उधर शफल करेंगे, प्रिपरेशन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। जो बच्चा, मतलब एक तो बच्चा वो बिल्कुल ही खत्म हो गया कि जिसको कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो बस मस्ती मारने आता है, तो वो तो मस्ती मारेगा, उसको तो कोई टेंशन नहीं है। एक बच्चा बिल्कुल इस स्पेक्ट्रम पे हो गया, जो बिल्कुल ही टॉपर है, वो पहले बैच में ही हमेशा बैठा हुआ है, उसको भी कोई टेंशन नहीं। जो बीच के बच्चे होते हैं, जो एज पे बैठे होते हैं, मतलब ऐसा बच्चा जो 25,000 रैंक पे बैठा हुआ है, उसको अगर टीचर मेहनत करे तो उसको 5,000 पे खींच सकता है, और अगर उसको गलत टीचर मिल जाए तो वो 25 से 50,000 पे जा सकता है। 25 से 50,000 पे जाने का मतलब क्या है कि वो NITs में भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, ढंग की ब्रांच नहीं मिल पाएगी। और 25,000 का मतलब क्या है कि वो NIT के अच्छे पोटेंशियल का बच्चा है, और उसको 5,000 पे खींचने का मतलब क्या है कि उसको IIT में पहुंचा दिया। ये डिफरेंस है। अच्छा, अब पढ़ाई कैसे चालू करें, उसमें मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, यू कैन एक्सप्लोर दैट। मैं तो अपना बता सकता हूँ। एक हम फ्री कोर्स के बारे में बात करेंगे और फिर पेड कोर्स के बारे में बात करेंगे। फ्री कोर्स जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एंटायर सिलेबस, नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर और कॉन्सेप्ट विल बी मिसिंग, इज अवेलेबल। ये ठीक है, वो सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। मैथ्स में जाएंगे, मैथ्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और फिजिक्स में मिल जाएगा, केमिस्ट्री में मिल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, ऑन एंड एवरेज तुम ये देखो, मतलब पहली बात तो तुम्हें सबसे बड़ा दिक्कत आएगा कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए चैप्टर का, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता कि पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है, टीचर ने किस हिसाब से पढ़ाया गया है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं तीनों सब्जेक्ट के, कि 11th वाला जो बच्चा है, ये ठीक है, जो अभी 10 से 11th में आ रहा है, वो 11th का ही बच्चा हुआ, 11th का सिलेबस ही वो चालू करेगा, उसके लिए चैप्टर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों के हमने वो सीक्वेंस के वीडियोस बना रखे। उन वीडियोस की लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उस लिंक के हिसाब से तुम वो चैप्टर पढ़ना चालू कर सकते हो, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि नहीं, जैसे मैंने जो भी समझाया और ही इज़ नॉट कन्विंस्ड, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो बोलेंगे नहीं, मैं तो एक बार 10वीं का दे के बाद ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। तो कोई बात नहीं, अभी फ्री चालू कर दो, टाइम क्यों वेस्ट करो। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें जो कंटेंट है, आई कैन बेट कि जो मार्केट में 99% पेड कोर्सेज हैं, उससे बेटर कंटेंट यहाँ पे तुम्हें फुल्ली फ्री मिलेगा। देयर मेनी स्टूडेंट्स, अगर तुम कमेंट पढ़ लोगे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। आज के नहीं, 2-3 साल पहले के कमेंट पढ़ लोगे तो भी 2-3 साल से लगातार यू विल फाइंड कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो टॉप ब्रांचेस हैं, जो होम ब्रांच है, ठीक है। अब मैं तो उसकी बात भी नहीं करा कि एक कोचिंग का हो सकता है हेडक्वार्टर कोटा में हो और उसकी इधर उधर की ब्रांचेस हो, तो ठीक है, इधर उधर की ब्रांचेस पे टीचिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, मान सकते हैं हम, बट जो होम ब्रांच है उस पर तो अच्छी क्वालिटी होगी। होम ब्रांच के भी टॉप बैच के बच्चे यू विल फाइंड के दिल से कि सर मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैंने फीस तो वहाँ दे रखी है, ऐसे तो मेरे कमेंट मिल जाएंगे, बट मैं पढ़ता आपके यूट्यूब चैनल से, ठीक है। मार्केट में डिफरेंट तरह की बात करने वाले तुम्हें लोग मिल जाएंगे कि बहुत साल पहले वीडियो डाले थे, ये ठीक है। बहुत कुछ बंदे बोलेंगे ये वीडियो बहुत लेंदी है, तो वीडियो बहुत लेंदी है तो हमने आराम से समझाया ना, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, घर पे बैठ के उसे किसी भी सहायता की जरूरत ना पड़े, केवल वीडियो देखने से उसका काम हो जाएगा।
अब कॉम्पिटिटर हैं वो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो मार्केट में फैलाएंगे, बट कंटेंट के बारे में आई कैन गिव यू द गारंटी कि जो भी टीचर्स हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस। और यहाँ से जैसा मैंने बोला ना 99% जो पेड कोर्सेज हैं इंडिया में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उससे बेटर कंटेंट यू विल गेट ऑन आवर यूट्यूब चैनल फॉर फ्री। ठीक है, जो सीक्वेंस है वो मैंने बता दिया कि हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से पढ़ना चालू कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, नटशेल में टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि देन यू विल थैंक मी लेटर डेफिनेटली। जो बच्चे को अभी 100 बच्चे मान लिया अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो मे बी 10-15 बच्चों ने पहले से सोच रखा हो कि हाँ चालू करना है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने ऑलरेडी चालू कर दिया होगा। 20-30 बच्चे ने शायद हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद चालू करेंगे, और बाकी तो खैर ठीक है, वो तो ऐसी वीडियो देख के निकल जाएंगे। तो वो जो चालू करेंगे 20-30 बच्चे, उसमें से डेफिनेटली 5-10 बच्चे लास्ट में, ठीक है, जब उनका रिजल्ट आएगा दे विल थैंक मी कि अच्छा किया कि हमने चालू कर दिया। ठीक है, वरना ये दिक्कत हो जाती, तो वो तो फ्यूचर में पता लगेगा। ये तो हमारा हो गया फ्री कोर्स। दूसरा है एक हम जो पेड बैच है वो हमारा कंपटीशन ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो मैं साइड में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी मिल गया होगा, दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो 11th का बैच है वो प्रथम के नाम से चालू होगा, और ये बैच 7 जनवरी से चालू होगा। ये इसको हम अर्ली 11th बोलते हैं, मतलब यूजुअली जो 11th का सेशन है वो जुलाई में अप्रैल में चालू होता है। तो इस बैच में हम क्या करेंगे कि जो इस साल की हमारी 2021 वाले सेशन की जो फ़ी थी वही फ़ी चार्ज कर रहे हैं। तो अगले साल जो फ़ी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा भी 10-15% बढ़ेगा, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर हम अभी एडमिशन लेते हैं, अभी चालू करते हैं, ये ठीक है, और अगर हम पेड के लिए जा रहे हैं तो ये ठीक है, एक तो हमने बता ही दिया कि फ्री कंटेंट अवेलेबल है, और अगर हम पेड के लिए जा रहे हैं तो इसी वाली फीस पे नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन हो जाएगा। हाँ, मतलब 21-22 के लिए हम पढ़ लेंगे, पहले 11th के लिए। नंबर वगैरह सब स्क्रीन पे दे रखा है, उन पे यू कैन कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे मतलब मैं तुम्हें बहुत जल्दी बताता हूँ, इसमें क्या है कि लेक्चर्स जो होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे। दूसरा एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे यू कैन आस्क डाउट। अब डाउट पूछने के लिए आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो, टाइप कर सकते हो, पिक्चर खींच के भेज सकते हो, और उधर से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। जितना भी हम मटेरियल प्रोवाइड, अच्छा मटेरियल की तरफ से तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही ढूंढते रहेंगे कौन सी बुक्स करें, तो वो वाली टेंशन हमारी खत्म हो गई। पेड कोर्स में मतलब जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है उसके लिए बता रहा हूँ कि क्या पॉजिटिव हो सकता है। एक रेगुलरिटी बन जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा। शायद अब 90% डिसिप्लिन तो तुम्हारे हाथ में है कि वीडियो तो वहाँ पे अगर तुम देखोगे नहीं तो फिर कैसे होगा, बट एक डिसिप्लिन आ जाएगा। मेरे को पता लग जाएगा कि इस दिन ये वाला लेक्चर आएगा, क्योंकि हम जो लेक्चर मतलब ये जो बैच कोर्स है इसमें एक दिन एक ही लेक्चर आएगा। मतलब ऐसे नहीं कि हम सारा लेक्चर एक साथ डंप कर दें, तुमसे उन्होंने देख लो, जैसा यूट्यूब पे है। वैसे यूट्यूब पे एक एक करके डालना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे हम एक दिन में मतलब यू विल गेट एंटायर शेड्यूल के इस वीक ये दिन, मतलब मंडे, वेंसडे और थर्सडे को क्लासेस हैं, इतने बजे से इतने बजे तक। फर्स्ट क्लास इसकी फिजिक्स की होगी, फिर केमिस्ट्री की होगी और फिर मैथ की होगी। तो पहला लेक्चर आएगा, फिर अगले दिन दूसरा लेक्चर आएगा, तीसरा, ऐसे करके पूरे साल लेक्चर चलेंगे। एवरी 15 डेज यू विल हैव एन एग्जाम, एवरी 21 डेज मतलब 3 वीक में यू विल हैव एन एग्जाम। ऑनलाइन ही होगा, वो भी ऐप के ऊपर ही होगा। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने बता दिया, डाउट के लिए होगा। और बाकी किसी भी तरह की चीज़ है तो यू कैन आस्क। मटेरियल की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं इस बैच के लिए, ठीक है, जिसको हम प्रथम बोलते हैं। तो आई होप ये वाला जो वीडियो है वो तुम्हारे लिए कुछ फ्रूटफुल होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल।